जेन कॉसिक, ब्लैकस्टोन शेरिफ्स डिपार्टमेंट। तुम बता सकते हो यहाँ क्या हुआ था? शायद ये डॉक्टर फॉग है। मुझे लगता है ये मर चुके हैं। तुम्हें लगता है? तुम इनके साथ ही थी ना? नहीं, मैं इनसे कभी नहीं मिली। मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। इन्होंने डंक से मरे विक्टिम पर डिस्कशन के लिए बुलाया था। मैं वो केस जानती हूँ। तुम्हें कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए कोई लाश नहीं, कोई पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। एक चीज जो मुझे नजर आती है वो ये है कि डॉक्टर फॉग का मर्डर हुआ है। देखो यहाँ कितना खून बहा है। हमें अब कातिल की तलाश है। कैथरीन, शायद तुम इसे देखना चाहो। ओके। सॉरी, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ये हैं जेन कॉसिक, शेरिफ स्टेशन से। हम मिल चुके हैं। जेन, अच्छी लग रही हो। थैंक्स। तुम भी अच्छे लग रहे हो। बेवर्ली ने मुझे बताया था कि तुम अब भी यहीं हो। किसी को तो रहना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों को कोई बात करनी है या नहीं, मुझे तो बस इस पर तुम्हारी राय चाहिए थी और तुम लोग अपना काम पूरा कर लो। कुल, तुम्हें मेरी जरूरत है? तुम स्टेटमेंट पहले ही दे चुकी हो तो तुम्हारे यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस टाउन मत छोड़ना। ओके? मजाक मत करो। डंक लगे विक्टिम का गायब होना और अजीब वॉस्प और मिस्टीरियस मर्डर मैं मिस नहीं करूंगी। तो क्या लगता है तुम्हें? मैंने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। इतनी भारी थी कि विंडशील्ड तोड़ दी। नहीं, सिर्फ भारी नहीं, वो तेज भी थी, जैसे किसी ने राइफल से गोली चलाई हो। वैसे पता है मैं क्या करूंगी? मैं इसका डीएनए कंपैरिजन उस बेघर आदमी के डंक के जहर के साथ करूंगी। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें एक सही जगह ले चलता हूँ। हाथ गंदे करने से ऐतराज तो नहीं? हाथ गंदे करना मेरा पुराना शौक है। कोई तो मेरे जैसा मिला। डेविन, विंडशील्ड की चिंता मत करो, मैं धीरे चलाऊंगा। ओह नहीं, वो बात नहीं है। वो डेप्यूटी शेरिफ जेन। हाँ वही। क्या लगती है तुम्हारी? मैं पूछ सकती हूँ ना? वो मेरी सबसे पुरानी फ्रेंड्स में से एक है। हम हाई स्कूल में एक साथ थे। मैं उससे लगभग पिछले 10 सालों से नहीं मिला हूं और वो मेरे जुड़वा भाई की विधवा है। तुम्हें नहीं लगता तुमने स्टोर ठीक करने में ज्यादा वक्त ले लिया? मुझे उसका अफसोस है और अगर वो रोशनदान जल्दी ठीक कर देता तो ये नहीं होता। छोड़ो भी, तुम्हें अंदर आना है तो आ जाओ। इस साथ में कौन है? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अकेला नहीं हूं? ऊपर चढ़ते हुए हील्स की आवाज आ रही थी। तुम तो हील्स नहीं पहनते होगे। मेरा नाम कैथरीन रैंडल है मैम। डेविन वो जगह दिखाने लाया है जहाँ डंक वाला हादसा हुआ। ठीक है, जाओ तुम स्टोर में चले जाओ डियर। तुम्हें इनविटेशन की जरूरत नहीं है। और प्लीज मैम मत कहना मुझे। मैं बेवर्ली हूँ। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार जब मैंने शीशा देखा था तब भी मैं याद ही लगती थी। ठीक है, थैंक्स भी। मैं नीचे रहकर थोड़ी सफाई भी कर दूंगा। और कैसे थोड़ी देर में आ जाएगी? पता है ना, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। बहुत ही स्मार्ट है। जानता हूँ मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे इनविटेशन भी चाहिए होगा। थैंक्स बेवर्ली। वैसे कुछ समझ में नहीं आता। छत भी साफ है, हौसला भी नहीं है। उस आदमी को पूरे झुंड ने काटा था, अकेले वॉस्प ने नहीं काटा था। इसके लिए उसे घोंसला छेड़ना पड़ा होगा। हम पॉलिस्टस रेस्पिडे कॉलोनी ढूंढ रहे हैं, खासकर जिस कॉलोनी में क्वीन हो। शायद वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। सच तो ये है, वॉस्प मिलजुल कर काम करते हैं। वो तभी झुंड बनाते हैं जब कोई मकसद हो। लेकिन अगर कोई घोंसला ही नहीं है तो वो आदमी उसे छेड़ भी नहीं सकता था।
जिससे ये ऑल्टरनेटिव बचता है कि वो बॉस कहीं और से आए थे और उन्होंने जानबूझकर उस आदमी पर हमला किया। वैसे मैं इस ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूं। पता है जब छोटी बच्चियां दूसरों के कामों में दखल देती हैं तो क्या होता है? तो कौवा उनकी आंखें निकाल लेता है। तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ? मॉम ने बताया था कि आप स्निफलाइटिस से अंधी हो गई थी। इसे एनसेफेलाइटिस कहते हैं, लेकिन मुझे स्निफलाइटिस ज्यादा अच्छा लगा। तो क्या है तुम्हारे पास मॉम की फोटो? आप कैसे जानती हैं? ऐसे ही अंदाजा लगाया। पता है तुम अपनी मॉम की तरह हो। जब वो तुम्हारी उम्र की थी तो वो तुम्हारी तरह लगती थी, मतलब ऐसा मुझे बताया गया। वो तुम्हारी तरह शैतान थी, वो तुम्हारी तरह जिद्दी थी। उसके दिमाग में कोई बात घुस गई तो फिर वो निकल नहीं सकती। भले ही वो गलत हो। मिस रो, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, क्या बात है? ब्लैकस्टोन में सब अजीब हैं क्या? ओह केल्सी, सब जगह के लोग अजीब होते हैं, तुम्हें सिर्फ उनकी आदत डालनी पड़ती है। इससे भी अभी होना था। हे मार्टी, मैं डेविन हॉल बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, क्या मैं आज दोपहर को वैन लेकर आ सकता हूँ? हाँ, मैं आज टाउन छोड़ रहा हूँ भाई। मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी है क्या? ठीक है, वहीं मिलता हूँ, बाय।
जेन कॉसिक, ब्लैकस्टोन शेरिफ्स डिपार्टमेंट। तुम बता सकते हो यहाँ क्या हुआ था? शायद ये डॉक्टर फॉग हैं। मुझे लगता है ये मर चुके हैं। तुम्हें लगता है? तुम इनके साथ ही थी ना? नहीं, मैं इनसे कभी नहीं मिली। मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। इन्होंने डंक से मरे विक्टिम पर डिस्कशन के लिए बुलाया था। मैं वो केस जानती हूँ। तुम्हें कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए कोई लाश नहीं, कोई पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। एक चीज जो मुझे नजर आती है वो ये है कि डॉक्टर फॉग का मर्डर हुआ है। देखो यहाँ कितना खून बहा है। हमें अब कातिल की तलाश है। कैथरीन, शायद तुम इसे देखना चाहो। ओके। सॉरी, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ये है जेन कॉसिक, शेरिफ स्टेशन से। हम मिल चुके हैं। जेन, अच्छी लग रही हो। थैंक्स। तुम भी अच्छे लग रहे हो। बेवर्ली ने मुझे बताया था कि तुम अब भी यहीं हो। किसी को तो रहना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों को कोई बात करनी है या नहीं, मुझे तो बस इस पर तुम्हारी राय चाहिए थी और तुम लोग अपना काम पूरा कर लो। कुल, तुम्हें मेरी जरूरत है? तुम स्टेटमेंट पहले ही दे चुकी हो तो तुम्हारे यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस टाउन मत छोड़ना। ओके? मजाक मत करो। डंक लगे विक्टिम का गायब होना और अजीब वॉस्प पर मिस्टीरियस मर्डर मैं मिस नहीं करूंगी। तो क्या लगता है तुम्हें? मैंने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। इतनी भारी थी कि विंडशील्ड तोड़ दी। नहीं, सिर्फ भारी नहीं, वो तेज भी थी, जैसे किसी ने राइफल से गोली चलाई हो। वैसे पता है मैं क्या करूंगी? मैं इसका डीएनए कंपैरिजन उस बेघर आदमी के डंक के जहर के साथ करूंगी। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें एक सही जगह ले चलता हूँ। हाथ गंदे करने से एतराज तो नहीं? हाथ गंदे करना मेरा पुराना शौक है। कोई तो मेरे जैसा मिला। डेविन, विंडशील्ड की चिंता मत करो, मैं धीरे चलाऊंगा। ओह नहीं, वो बात नहीं है। वो डेप्यूटी शेरिफ जेन। हाँ वही। क्या लगती है तुम्हारी? मैं पूछ सकती हूँ ना? वो मेरी सबसे पुरानी फ्रेंड्स में से एक है। हम हाई स्कूल में एक साथ थे। मैं उससे लगभग पिछले 10 सालों से नहीं मिला हूं और वो मेरे जुड़वा भाई की विधवा है। तुम्हें नहीं लगता तुमने स्टोर ठीक करने में ज्यादा वक्त ले लिया? मुझे उसका अफसोस है। और अगर वो रोशनदान जल्दी ठीक कर देता तो ये नहीं होता। छोड़ो भी। तुम्हें अंदर आना है तो आ जाओ। इस साथ में कौन है? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अकेला नहीं हूं? ऊपर चढ़ते हुए हील्स की आवाज आ रही थी। तुम तो हील्स नहीं पहनते होगे। मेरा नाम कैथरीन रैंडल है मैम। डेविन वो जगह दिखाने लाया है जहाँ डंक वाला हादसा हुआ। ओह, ठीक है, जाओ तुम स्टोर में चले जाओ डियर। तुम्हें इनविटेशन की जरूरत नहीं है। और प्लीज मैं मत कहना मुझे। मैं बेवर्ली हूँ। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार जब मैंने शीशा देखा था तब भी मैं यंग ही लगती थी। ठीक है, थैंक्स भी। मैं नीचे रहकर थोड़ी सफाई भी कर दूंगा। और कैसे थोड़ी देर में आ जाएगी पता है ना? तुम्हें उससे मिलना चाहिए। बहुत ही स्मार्ट है। जानता हूँ मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे इनविटेशन भी चाहिए होगा। थैंक्स बेवर्ली। वैसे कुछ समझ में नहीं आता। छत भी साफ है, हौसला भी नहीं है। उस आदमी को पूरे झुंड ने काटा था, अकेले वॉस्प ने नहीं काटा था। इसके लिए उसे घोंसला छेड़ना पड़ा होगा। हम पॉलिस्टर्स रेस्पिडे कॉलोनी ढूंढ रहे हैं, खासकर जिस कॉलोनी में क्वीन हो। शायद वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। सच तो ये है वॉस्प मिलजुल कर काम करते हैं। वो तभी झुंड बनाते हैं जब कोई मकसद हो। लेकिन अगर कोई घोंसला ही नहीं है तो वो आदमी उसे छेड़ भी नहीं सकता था।
जिससे ये ऑल्टरनेटिव बचता है कि वो वॉस्प कहीं और से आए थे और उन्होंने जानबूझकर उस आदमी पर हमला किया। वैसे मैं इस ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूं। पता है जब छोटी बच्चियां दूसरों के कामों में दखल देती हैं तो क्या होता है? तो कौवा उनकी आंखें निकाल लेता है। तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ? मॉम ने बताया था कि आप स्निफलाइटिस से अंधी हो गई थी। इसे एनसेफेलाइटिस कहते हैं, लेकिन मुझे स्निफलाइटिस ज्यादा अच्छा लगा। तो क्या है तुम्हारे पास मॉम की फोटो? आप कैसे जानती हैं? ऐसे ही अंदाजा लगाया। पता है तुम अपनी मॉम की तरह हो। जब वो तुम्हारी उम्र की थी तो वो तुम्हारी तरह लगती थी, मतलब ऐसा मुझे बताया गया। वो तुम्हारी तरह शैतान थी, वो तुम्हारी तरह जिद्दी थी। उसके दिमाग में कोई बात घुस गई तो फिर वो निकल नहीं सकती। भले ही वो गलत हो। मिस रो, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, क्या बात है? ब्लैकस्टोन में सब अजीब हैं क्या? ओ केल्सी, सब जगह के लोग अजीब होते हैं, तुम्हें सिर्फ उनकी आदत डालनी पड़ती है। इससे भी अभी होना था। हे मार्टी, मैं डेविन हॉल बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, क्या मैं आज दोपहर को वैन लेकर आ सकता हूँ? हाँ, मैं आज टाउन छोड़ रहा हूँ भाई। मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी है क्या? ठीक है, वहीं मिलता हूँ, बाय।
जल्दी अंदर आओ। ओके। जेन कॉसिक, ब्लैकस्टोन शेरिफ्स डिपार्टमेंट। तुम बता सकते हो यहाँ क्या हुआ था? शायद ये डॉक्टर फॉग है। मुझे लगता है ये मर चुके हैं। तुम्हें लगता है? तुम इनके साथ ही थी ना? नहीं, मैं इनसे कभी नहीं मिली। मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। इन्होंने डंक से मरे विक्टिम पर डिस्कशन के लिए बुलाया था। मैं वो केस जानती हूँ। तुम्हें कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए कोई लाश नहीं, कोई पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। एक चीज जो मुझे नजर आती है वो ये है कि डॉक्टर फॉग का मर्डर हुआ है। देखो यहाँ कितना खून बहा है। हमें अब कातिल की तलाश है। कैथरीन, शायद तुम इसे देखना चाहो। ओके। सॉरी, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ये हैं जेन कॉसिक, शेरिफ स्टेशन से। हम मिल चुके हैं। जेन, अच्छी लग रही हो। थैंक्स। तुम भी अच्छे लग रहे हो। बेवर्ली ने मुझे बताया था कि तुम अब भी यहीं हो। किसी को तो रहना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों को कोई बात करनी है या नहीं, मुझे तो बस इस पर तुम्हारी राय चाहिए थी और तुम लोग अपना काम पूरा कर लो। कुल, तुम्हें मेरी जरूरत है? तुम स्टेटमेंट पहले ही दे चुकी हो तो तुम्हारे यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस टाउन मत छोड़ना। ओके? मजाक मत करो। डंक लगे विक्टिम का गायब होना और अजीब वॉस्प और मिस्टीरियस मर्डर मैं मिस नहीं करूंगी। तो क्या लगता है तुम्हें? मैंने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। इतनी भारी थी कि विंडशील्ड तोड़ दी। नहीं, सिर्फ भारी नहीं, वो तेज भी थी, जैसे किसी ने राइफल से गोली चलाई हो। वैसे पता है मैं क्या करूंगी? मैं इसका डीएनए कंपैरिजन उस बेघर आदमी के डंक के जहर के साथ करूंगी। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें एक सही जगह ले चलता हूँ। हाथ गंदे करने से ऐतराज तो नहीं? हाथ गंदे करना मेरा पुराना शौक है। कोई तो मेरे जैसा मिला। डेविन, विंडशील्ड की चिंता मत करो, मैं धीरे चलाऊंगा। ओह नहीं, वो बात नहीं है। वो डेप्यूटी शेरिफ जेन। हाँ वही। क्या लगती है तुम्हारी? मैं पूछ सकती हूँ ना? वो मेरी सबसे पुरानी फ्रेंड्स में से एक है। हम हाई स्कूल में एक साथ थे। मैं उससे लगभग पिछले 10 सालों से नहीं मिला हूं और वो मेरे जुड़वा भाई की विधवा है। तुम्हें नहीं लगता तुमने स्टोर ठीक करने में ज्यादा वक्त ले लिया? मुझे उसका अफसोस है। और अगर वो रोशनदान जल्दी ठीक कर देता तो ये नहीं होता। छोड़ो भी। तुम्हें अंदर आना है तो आ जाओ। इस साथ में कौन है? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अकेला नहीं हूं? ऊपर चढ़ते हुए हील्स की आवाज आ रही थी। तुम तो हील्स नहीं पहनते होगे। मेरा नाम कैथरीन रैंडल है मैम। डेविन वो जगह दिखाने लाया है जहाँ डंक वाला हादसा हुआ। ओह, ठीक है, जाओ तुम स्टोर में चले जाओ डियर। तुम्हें इनविटेशन की जरूरत नहीं है। और प्लीज मैं मत कहना मुझे। मैं बेवर्ली हूँ। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार जब मैंने शीशा देखा था तब भी मैं याद ही लगती थी। ठीक है, थैंक्स भी। मैं नीचे रहकर थोड़ी सफाई भी कर दूंगा। और कैसे थोड़ी देर में आ जाएगी? पता है ना, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। बहुत ही स्मार्ट है। जानता हूँ मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे
इनविटेशन भी चाहिए होगा। थैंक्स बेवली। वैसे कुछ समझ में नहीं आता। छत भी साफ है, हौसला भी नहीं है। उस आदमी को पूरे झुंड ने काटा था, अकेले वॉस्प ने नहीं काटा था। इसके लिए उसे घोंसला छेड़ना पड़ा होगा। हम पॉलिस्टस रेस्पिडे कॉलोनी ढूंढ रहे हैं, खासकर जिस कॉलोनी में क्वीन हो। शायद वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। सच तो ये है, वॉस्प मिलजुल कर काम करते हैं। वो तभी झुंड बनाते हैं जब कोई मकसद हो। लेकिन अगर कोई घोंसला ही नहीं है तो वो आदमी उसे छेड़ भी नहीं सकता था, जिससे ये ऑल्टरनेटिव बचता है कि वो वॉस्प कहीं और से आए थे और उन्होंने जानबूझकर उस आदमी पर हमला किया। वैसे मैं इस ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूं। पता है जब छोटी बच्चियां दूसरों के कामों में दखल देती हैं तो क्या होता है? तो कौवा उनकी आंखें निकाल लेता है। तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ? मॉम ने बताया था कि आप स्निफलाइटिस से अंधी हो गई थी। इसे एनसेफेलाइटिस कहते हैं, लेकिन मुझे स्निफलाइटिस ज्यादा अच्छा लगा। तो क्या है तुम्हारे पास मॉम की फोटो? आप कैसे जानती हैं? ऐसे ही अंदाजा लगाया। पता है तुम अपनी मॉम की तरह हो। जब वो तुम्हारी उम्र की थी तो वो तुम्हारी तरह लगती थी, मतलब ऐसा मुझे बताया गया। वो तुम्हारी तरह शैतान थी, वो तुम्हारी तरह जिद्दी थी। उसके दिमाग में कोई बात घुस गई तो फिर वो निकल नहीं सकती। भले ही वो गलत हो। मिस रो, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, क्या बात है? ब्लैकस्टोन में सब अजीब हैं क्या? ओ केल्सी, सब जगह के लोग अजीब होते हैं, तुम्हें सिर्फ उनकी आदत डालनी पड़ती है। इससे भी अभी होना था। हे मार्टी, मैं डेविन हॉल बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, क्या मैं आज दोपहर को वैन लेकर आ सकता हूँ? हाँ, मैं आज टाउन छोड़ रहा हूँ भाई। मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी है क्या? ठीक है, वहीं मिलता हूँ, बाय।
जेन कॉसिक, ब्लैकस्टोन शेरिफ्स डिपार्टमेंट। तुम बता सकते हो यहाँ क्या हुआ था? शायद ये डॉक्टर फॉग है। मुझे लगता है ये मर चुके हैं। तुम्हें लगता है? तुम इनके साथ ही थी ना? नहीं, मैं इनसे कभी नहीं मिली। मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। इन्होंने डंक से मरे विक्टिम पर डिस्कशन के लिए बुलाया था। मैं वो केस जानती हूँ। तुम्हें कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए कोई लाश नहीं, कोई पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। एक चीज जो मुझे नजर आती है वो ये है कि डॉक्टर फॉग का मर्डर हुआ है। देखो यहाँ कितना खून बहा है। हमें अब कातिल की तलाश है। कैथरीन, शायद तुम इसे देखना चाहो। ओके। सॉरी, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ये है जेन कॉसिक, शेरिफ स्टेशन से। हम मिल चुके हैं। जेन, अच्छी लग रही हो। थैंक्स। तुम भी अच्छे लग रहे हो। बेवर्ली ने मुझे बताया था कि तुम अब भी यहीं हो। किसी को तो रहना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों को कोई बात करनी है या नहीं, मुझे तो बस इस पर तुम्हारी राय चाहिए थी और तुम लोग अपना काम पूरा कर लो। तुम्हें मेरी जरूरत है? तुम स्टेटमेंट पहले ही दे चुकी हो तो तुम्हारे यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस टाउन मत छोड़ना, ओके? मजाक मत करो। डंक लगे विक्टिम का गायब होना और अजीब वॉस पर मिस्टीरियस मर्डर मैं मिस नहीं करूंगी। तो क्या लगता है तुम्हें? मैंने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। इतनी भारी थी कि विंडशील्ड तोड़ दी। नहीं, सिर्फ भारी नहीं, वो तेज भी थी, जैसे किसी ने राइफल से गोली चलाई हो। वैसे पता है मैं क्या करूंगी? मैं इसका डीएनए कंपैरिजन उस बेघर आदमी के डंक के जहर के साथ करूंगी। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें एक सही जगह ले चलता हूँ। हाथ गंदे करने से ऐतराज तो नहीं? हाथ गंदे करना मेरा पुराना शौक है। कोई तो मेरे जैसा मिला। डेविन, विंडशील्ड की चिंता मत करो, मैं धीरे चलाऊंगा। ओह नहीं, वो बात नहीं है। वो डेप्यूटी शेरिफ जेन। हाँ वही। क्या लगती है तुम्हारी? मैं पूछ सकती हूँ ना? वो मेरी सबसे पुरानी फ्रेंड्स में से एक है। हम हाई स्कूल में एक साथ थे। मैं उससे लगभग पिछले 10 सालों से नहीं मिला हूं और वो मेरे जुड़वा भाई की विधवा है। तुम्हें नहीं लगता तुमने स्टोर ठीक करने में ज्यादा वक्त ले लिया? मुझे उसका अफसोस है। और अगर वो रोशनदान जल्दी ठीक कर देता तो ये नहीं होता। छोड़ो भी, तुम्हें अंदर आना है तो आ जाओ। इस साथ में कौन है? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अकेला नहीं हूं? ऊपर चढ़ते हुए हील्स की आवाज आ रही थी। तुम तो हील्स नहीं पहनते होगे। मेरा नाम कैथरीन रैंडल है मैम। डेविन वो जगह दिखाने लाया है जहाँ डंक वाला हादसा हुआ। ओह, ठीक है, जाओ तुम स्टोर में चले जाओ डियर। तुम्हें इनविटेशन की जरूरत नहीं है। और प्लीज मैं मत कहना मुझे। मैं बेवर्ली हूँ। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार जब मैंने शीशा देखा था तब भी मैं यंग ही लगती थी। ठीक है, थैंक्स भी। मैं नीचे रहकर थोड़ी सफाई भी कर दूंगा। और कैसे थोड़ी देर में आ जाएगी पता है ना? तुम्हें उससे मिलना चाहिए। बहुत ही स्मार्ट है। जानता हूँ मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे इनविटेशन भी चाहिए होगा। थैंक्स बेवर्ली। वैसे कुछ समझ में नहीं आता। छत भी साफ है, हौसला भी नहीं है। उस आदमी को पूरे झुंड ने काटा था, अकेले वॉस्प ने नहीं काटा था। इसके लिए उसे घोंसला छेड़ना पड़ा होगा। हम पॉलिस्टर्स रेस्पिडे कॉलोनी ढूंढ रहे हैं, खासकर जिस कॉलोनी में क्वीन हो। शायद वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। सच तो ये है, वॉस्प मिलजुल कर काम करते हैं। वो तभी झुंड बनाते हैं जब कोई मकसद हो। लेकिन अगर कोई घोंसला ही नहीं है तो वो आदमी उसे छेड़ भी नहीं सकता था,
जिससे ये ऑल्टरनेटिव बचता है कि वो वॉस्प कहीं और से आए थे और उन्होंने जानबूझकर उस आदमी पर हमला किया। वैसे मैं इस ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूं। पता है जब छोटी बच्चियां दूसरों के कामों में दखल देती हैं तो क्या होता है? तो कौवा उनकी आंखें निकाल लेता है। तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ? मॉम ने बताया था कि आप स्निफलाइटिस से अंधी हो गई थी। इसे एनसेफेलाइटिस कहते हैं, लेकिन मुझे स्निफलाइटिस ज्यादा अच्छा लगा। तो क्या है तुम्हारे पास मॉम की फोटो? आप कैसे जानती हैं? ऐसे ही अंदाजा लगाया। पता है तुम अपनी मॉम की तरह हो। जब वो तुम्हारी उम्र की थी तो वो तुम्हारी तरह लगती थी, मतलब ऐसा मुझे बताया गया। वो तुम्हारी तरह शैतान थी, वो तुम्हारी तरह जिद्दी थी। उसके दिमाग में कोई बात घुस गई तो फिर वो निकल नहीं सकती। भले ही वो गलत हो। मिस रो, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, क्या बात है? ब्लैकस्टोन में सब अजीब हैं क्या? ओ केल्सी, सब जगह के लोग अजीब होते हैं, तुम्हें सिर्फ उनकी आदत डालनी पड़ती है। इससे भी अभी होना था। हे मार्टी, मैं डेविन हॉल बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, क्या मैं आज दोपहर को वैन लेकर आ सकता हूँ? हाँ, मैं आज टाउन छोड़ रहा हूँ भाई। मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी है क्या? ठीक है, वहीं मिलता हूँ, बाय।
जल्दी अंदर आओ। ओके। जेन कॉसिक, ब्लैकस्टोन शेरिफ्स डिपार्टमेंट। तुम बता सकते हो यहाँ क्या हुआ था? शायद ये डॉक्टर फॉग है। मुझे लगता है ये मर चुके हैं। तुम्हें लगता है? तुम इनके साथ ही थी ना? नहीं, मैं इनसे कभी नहीं मिली। मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। इन्होंने डंक से मरे विक्टिम पर डिस्कशन के लिए बुलाया था। मैं वो केस जानती हूँ। तुम्हें कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए कोई लाश नहीं, कोई पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। एक चीज जो मुझे नजर आती है वो ये है कि डॉक्टर फॉग का मर्डर हुआ है। देखो यहाँ कितना खून बहा है। हमें अब कातिल की तलाश है। कैथरीन, शायद तुम इसे देखना चाहो। ओके। सॉरी, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ये हैं जेन कॉसिक, शेरिफ स्टेशन से। हम मिल चुके हैं। जेन, अच्छी लग रही हो। थैंक्स। तुम भी अच्छे लग रहे हो। बेवर्ली ने मुझे बताया था कि तुम अब भी यहीं हो। किसी को तो रहना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों को कोई बात करनी है या नहीं, मुझे तो बस इस पर तुम्हारी राय चाहिए थी और तुम लोग अपना काम पूरा कर लो। कुल, तुम्हें मेरी जरूरत है? तुम स्टेटमेंट पहले ही दे चुकी हो तो तुम्हारे यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस टाउन मत छोड़ना। ओके? मजाक मत करो। डंक लगे विक्टिम का गायब होना और अजीब वॉस्प और मिस्टीरियस मर्डर मैं मिस नहीं करूंगी। तो क्या लगता है तुम्हें? मैंने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। इतनी भारी थी कि विंडशील्ड तोड़ दी। नहीं, सिर्फ भारी नहीं, वो तेज भी थी, जैसे किसी ने राइफल से गोली चलाई हो। वैसे पता है मैं क्या करूंगी? मैं इसका डीएनए कंपैरिजन उस बेघर आदमी के डंक के जहर के साथ करूंगी। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें एक सही जगह ले चलता हूँ। हाथ गंदे करने से ऐतराज तो नहीं? हाथ गंदे करना मेरा पुराना शौक है। कोई तो मेरे जैसा मिला। डेविन, विंडशील्ड की चिंता मत करो, मैं धीरे चलाऊंगा। ओह नहीं, वो बात नहीं है। वो डेप्यूटी शेरिफ जेन। हाँ वही। क्या लगती है तुम्हारी? मैं पूछ सकती हूँ ना? वो मेरी सबसे पुरानी फ्रेंड्स में से एक है। हम हाई स्कूल में एक साथ थे। मैं उससे लगभग पिछले 10 सालों से नहीं मिला हूं और वो मेरे जुड़वा भाई की विधवा है। तुम्हें नहीं लगता तुमने स्टोर ठीक करने में ज्यादा वक्त ले लिया? मुझे उसका अफसोस है और अगर वो रोशनदान जल्दी ठीक कर देता तो ये नहीं होता। छोड़ो भी। तुम्हें अंदर आना है तो आ जाओ। इस साथ में कौन है? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अकेला नहीं हूं? ऊपर चढ़ते हुए हील्स की आवाज आ रही थी। तुम तो हील्स नहीं पहनते होगे। मेरा नाम कैथरीन रैंडल है मैम। डेविन वो जगह दिखाने लाया है जहाँ डंक वाला हादसा हुआ। ओह, ठीक है, जाओ तुम स्टोर में चले जाओ डियर। तुम्हें इनविटेशन की जरूरत नहीं है। और प्लीज मैं मत कहना मुझे। मैं बेवर्ली हूँ। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार जब मैंने शीशा देखा था तब भी मैं याद ही लगती थी। ठीक है, थैंक्स भी। मैं नीचे रहकर थोड़ी सफाई भी कर दूंगा। और कैसे थोड़ी देर में आ जाएगी पता है ना? तुम्हें उससे मिलना चाहिए। बहुत ही स्मार्ट है। जानता हूँ मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे
इनविटेशन भी चाहिए होगा। थैंक्स बेवली। वैसे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, छत भी साफ है, घोंसला भी नहीं है। उस आदमी को पूरे झुंड ने काटा था, अकेले वॉस्प ने नहीं काटा था। इसके लिए उसे घोंसला छेड़ना पड़ा होगा। हम पॉलिस्टस रेस्पिडे कॉलोनी ढूंढ रहे हैं, खासकर जिस कॉलोनी में क्वीन हो। शायद वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। सच तो ये है, वॉस्प मिलजुल कर काम करते हैं। वो तभी झुंड बनाते हैं जब कोई मकसद हो। लेकिन अगर कोई घोंसला ही नहीं है तो वो आदमी उसे छेड़ भी नहीं सकता था, जिससे ये ऑल्टरनेटिव बचता है कि वो वॉस्प कहीं और से आए थे और उन्होंने जानबूझकर उस आदमी पर हमला किया। वैसे मैं इस ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूं। पता है जब छोटी बच्चियां दूसरों के कामों में दखल देती हैं तो क्या होता है? तो कौवा उनकी आंखें निकाल लेता है। तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ? मॉम ने बताया था कि आप स्निफलाइटिस से अंधी हो गई थी। इसे एनसेफेलाइटिस कहते हैं, लेकिन मुझे स्निफलाइटिस ज्यादा अच्छा लगा। तो क्या है तुम्हारे पास मॉम की फोटो? आप कैसे जानती हैं? ऐसे ही अंदाजा लगाया। पता है तुम अपनी मॉम की तरह हो। जब वो तुम्हारी उम्र की थी तो वो तुम्हारी तरह लगती थी, मतलब ऐसा मुझे बताया गया। वो तुम्हारी तरह शैतान थी, वो तुम्हारी तरह जिद्दी थी। उसके दिमाग में कोई बात घुस गई तो फिर वो निकल नहीं सकती। भले ही वो गलत हो। मिस रो, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, क्या बात है? ब्लैकस्टोन में सब अजीब हैं क्या? ओह केल्सी, सब जगह के लोग अजीब होते हैं, तुम्हें सिर्फ उनकी आदत डालनी पड़ती है। इससे भी अभी होना था। हे मार्टी, मैं डेविन हॉल बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, क्या मैं आज दोपहर को वैन लेकर आ सकता हूँ? हाँ, मैं आज टाउन छोड़ रहा हूँ भाई। मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी है क्या? ठीक है, वहीं मिलता हूँ, बाय।
जेन कॉसिक, ब्लैकस्टोन शेरिफ्स डिपार्टमेंट। तुम बता सकते हो यहाँ क्या हुआ था? शायद ये डॉक्टर फॉग हैं। मुझे लगता है ये मर चुके हैं। तुम्हें लगता है? तुम इनके साथ ही थी ना? नहीं, मैं इनसे कभी नहीं मिली। मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। इन्होंने डंक से मरे विक्टिम पर डिस्कशन के लिए बुलाया था। मैं वो केस जानती हूँ। तुम्हें कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए कोई लाश नहीं, कोई पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। एक चीज जो मुझे नजर आती है वो ये है कि डॉक्टर फॉग का मर्डर हुआ है। देखो यहाँ कितना खून बहा है। हमें अब कातिल की तलाश है। कैथरीन, शायद तुम इसे देखना चाहो। ओके। सॉरी, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ये हैं जेन कॉसिक, शेरिफ स्टेशन से। हम मिल चुके हैं। जेन, अच्छी लग रही हो। थैंक्स। तुम भी अच्छे लग रहे हो। बेवर्ली ने मुझे बताया था कि तुम अब भी यही हो। किसी को तो रहना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों को कोई बात करनी है या नहीं, मुझे तो बस इस पर तुम्हारी राय चाहिए थी और तुम लोग अपना काम पूरा कर लो। तुम्हें मेरी जरूरत है? तुम स्टेटमेंट पहले ही दे चुकी हो तो तुम्हारे यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस टाउन मत छोड़ना। ओके? मजाक मत करो। डंक लगे विक्टिम का गायब होना और अजीब वॉस्प और मिस्टीरियस मर्डर मैं मिस नहीं करूंगी। तो क्या लगता है तुम्हें? मैंने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। इतनी भारी थी कि विंडशील्ड तोड़ दी। नहीं, सिर्फ भारी नहीं, वो तेज भी थी, जैसे किसी ने राइफल से गोली चलाई हो। वैसे पता है मैं क्या करूंगी? मैं इसका डीएनए कंपैरिजन उस बेघर आदमी के डंक के जहर के साथ करूंगी। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें एक सही जगह ले चलता हूँ। हाथ गंदे करने से ऐतराज तो नहीं? हाथ गंदे करना मेरा पुराना शौक है। कोई तो मेरे जैसा मिला। डेविन, विंडशील्ड की चिंता मत करो, मैं धीरे चलाऊंगा। ओह नहीं, वो बात नहीं है। वो डेप्यूटी शेरिफ जेन। हाँ वही। क्या लगती है तुम्हारी? मैं पूछ सकती हूँ ना? वो मेरी सबसे पुरानी फ्रेंड्स में से एक है। हम हाई स्कूल में एक साथ थे। मैं उससे लगभग पिछले 10 सालों से नहीं मिला हूं और वो मेरे जुड़वा भाई की विधवा है। तुम्हें नहीं लगता तुमने स्टोर ठीक करने में ज्यादा वक्त ले लिया? मुझे उसका अफसोस है। और अगर वो रोशनदान जल्दी ठीक कर देता तो ये नहीं होता। छोड़ो भी। तुम्हें अंदर आना है तो आ जाओ। इस साथ में कौन है? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अकेला नहीं हूं? ऊपर चढ़ते हुए हील्स की आवाज आ रही थी। तुम तो हील्स नहीं पहनते होगे। मेरा नाम कैथरीन रैंडल है मैम। डेविन वो जगह दिखाने लाया है जहाँ डंक वाला हादसा हुआ। ओह, ठीक है, जाओ तुम स्टोर में चले जाओ डियर। तुम्हें इनविटेशन की जरूरत नहीं है। और प्लीज मैं मत कहना मुझे। मैं बेवर्ली हूँ। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार जब मैंने शीशा देखा था तब भी मैं यंग ही लगती थी। ठीक है, थैंक्स भी। मैं नीचे रहकर थोड़ी सफाई भी कर दूंगा। और कैसे थोड़ी देर में आ जाएगी पता है ना? तुम्हें उससे मिलना चाहिए। बहुत ही स्मार्ट है। जानता हूँ मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे इनविटेशन भी चाहिए होगा। थैंक्स बेवर्ली। वैसे कुछ समझ में नहीं आता। छत भी साफ है, हौसला भी नहीं है। उस आदमी को पूरे झुंड ने काटा था, अकेले वॉस्प ने नहीं काटा था। इसके लिए उसे घोंसला छेड़ना पड़ा होगा। हम पॉलिस्टर्स रेस्पिडे कॉलोनी ढूंढ रहे हैं, खासकर जिस कॉलोनी में क्वीन हो। शायद वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। सच तो ये है वॉस्प मिलजुल कर काम करते हैं। वो तभी झुंड बनाते हैं जब कोई मकसद हो। लेकिन अगर कोई घोंसला ही नहीं है तो वो आदमी उसे छेड़ भी नहीं सकता था,
जिससे ये ऑल्टरनेटिव बचता है कि वो वॉस्प कहीं और से आए थे और उन्होंने जानबूझकर उस आदमी पर हमला किया। वैसे मैं इस ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूं। पता है जब छोटी बच्चियां दूसरों के कामों में दखल देती हैं तो क्या होता है? तो कौवा उनकी आंखें निकाल लेता है। तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ? मॉम ने बताया था कि आप स्निफलाइटिस से अंधी हो गई थी। इसे एनसेफेलाइटिस कहते हैं, लेकिन मुझे स्निफलाइटिस ज्यादा अच्छा लगा। तो क्या है तुम्हारे पास मॉम की फोटो? आप कैसे जानती हैं? ऐसे ही अंदाजा लगाया। पता है तुम अपनी मॉम की तरह हो। जब वो तुम्हारी उम्र की थी तो वो तुम्हारी तरह लगती थी, मतलब ऐसा मुझे बताया गया। वो तुम्हारी तरह शैतान थी, वो तुम्हारी तरह जिद्दी थी। उसके दिमाग में कोई बात घुस गई तो फिर वो निकल नहीं सकती। भले ही वो गलत हो। मिस रो, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, क्या बात है? ब्लैकस्टोन में सब अजीब हैं क्या? ओ केल्सी, सब जगह के लोग अजीब होते हैं, तुम्हें सिर्फ उनकी आदत डालनी पड़ती है। इससे भी अभी होना था। हे मार्टी, मैं डेविन हॉल बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, क्या मैं आज दोपहर को वैन लेकर आ सकता हूँ? हाँ, मैं आज टाउन छोड़ रहा हूँ भाई। मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी है क्या? ठीक है, वहीं मिलता हूँ, बाय।
जेन कॉसिक, ब्लैकस्टोन शेरिफ्स डिपार्टमेंट। तुम बता सकते हो यहाँ क्या हुआ था? शायद ये डॉक्टर फॉग है। मुझे लगता है ये मर चुके हैं। तुम्हें लगता है? तुम इनके साथ ही थी ना? नहीं, मैं इनसे कभी नहीं मिली। मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। इन्होंने डंक से मरे विक्टिम पर डिस्कशन के लिए बुलाया था। मैं वो केस जानती हूँ। तुम्हें कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए कोई लाश नहीं, कोई पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। एक चीज जो मुझे नजर आती है वो ये है कि डॉक्टर फॉग का मर्डर हुआ है। देखो यहाँ कितना खून बहा है। हमें अब कातिल की तलाश है। कैथरीन, शायद तुम इसे देखना चाहो। ओके। सॉरी, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ये हैं जेन कॉसिक, शेरिफ स्टेशन से। हम मिल चुके हैं। जेन, अच्छी लग रही हो। थैंक्स। तुम भी अच्छे लग रहे हो। बेवर्ली ने मुझे बताया था कि तुम अब भी यहीं हो। किसी को तो रहना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों को कोई बात करनी है या नहीं, मुझे तो बस इस पर तुम्हारी राय चाहिए थी और तुम लोग अपना काम पूरा कर लो। कुल, तुम्हें मेरी जरूरत है? तुम स्टेटमेंट पहले ही दे चुकी हो तो तुम्हारे यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस टाउन मत छोड़ना। ओके? मजाक मत करो। डंक लगे विक्टिम का गायब होना और अजीब वॉस्प और मिस्टीरियस मर्डर मैं मिस नहीं करूंगी। तो क्या लगता है तुम्हें? मैंने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। इतनी भारी थी कि विंडशील्ड तोड़ दी। नहीं, सिर्फ भारी नहीं, वो तेज भी थी, जैसे किसी ने राइफल से गोली चलाई हो। वैसे पता है मैं क्या करूंगी? मैं इसका डीएनए कंपैरिजन उस बेघर आदमी के डंक के जहर के साथ करूंगी। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें एक सही जगह ले चलता हूँ। हाथ गंदे करने से ऐतराज तो नहीं? हाथ गंदे करना मेरा पुराना शौक है। कोई तो मेरे जैसा मिला। डेविन, विंडशील्ड की चिंता मत करो, मैं धीरे चलाऊंगा। ओह नहीं, वो बात नहीं है। वो डेप्यूटी शेरिफ जेन। हाँ वही। क्या लगती है तुम्हारी? मैं पूछ सकती हूँ ना? वो मेरी सबसे पुरानी फ्रेंड्स में से एक है। हम हाई स्कूल में एक साथ थे। मैं उससे लगभग पिछले 10 सालों से नहीं मिला हूं और वो मेरे जुड़वा भाई की विधवा है। तुम्हें नहीं लगता तुमने स्टोर ठीक करने में ज्यादा वक्त ले लिया? मुझे उसका अफसोस है। और अगर वो रोशनदान जल्दी ठीक कर देता तो ये नहीं होता। छोड़ो भी। तुम्हें अंदर आना है तो आ जाओ। इस साथ में कौन है? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अकेला नहीं हूं? ऊपर चढ़ते हुए हील्स की आवाज आ रही थी। तुम तो हील्स नहीं पहनते होगे। मेरा नाम कैथरीन रैंडल है मैम। डेविन वो जगह दिखाने लाया है जहाँ डंक वाला हादसा हुआ। ओह, ठीक है, जाओ तुम स्टोर में चले जाओ डियर। तुम्हें इनविटेशन की जरूरत नहीं है। और प्लीज मैं मत कहना मुझे। मैं बेवर्ली हूँ। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार जब मैंने शीशा देखा था तब भी मैं गर्ल ही लगती थी। ठीक है, थैंक्स भी। मैं नीचे रहकर थोड़ी सफाई भी कर दूंगा। और कैसे थोड़ी देर में आ जाएगी? पता है ना, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। बहुत ही स्मार्ट है। जानता हूँ मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे इनविटेशन भी चाहिए होगा। थैंक्स बेवर्ली। वैसे कुछ समझ में नहीं आता। छत भी साफ है, हौसला भी नहीं है। उस आदमी को पूरे झुंड ने काटा था, अकेले वॉस्प ने नहीं काटा था। इसके लिए उसे घोंसला छेड़ना पड़ा होगा। हम पॉलिस्टस रेस्पिडे कॉलोनी ढूंढ रहे हैं, खासकर जिस कॉलोनी में क्वीन हो। शायद वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। सच तो ये है, वॉस्प मिलजुल कर काम करते हैं। वो तभी झुंड बनाते हैं जब कोई मकसद हो। लेकिन अगर कोई घोंसला ही नहीं है तो वो आदमी उसे छेड़ भी नहीं सकता था।
जिससे ये ऑल्टरनेटिव बचता है कि वो वॉस्प कहीं और से आए थे और उन्होंने जानबूझकर उस आदमी पर हमला किया। वैसे मैं इस ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूं। पता है जब छोटी बच्चियां दूसरों के कामों में दखल देती हैं तो क्या होता है? तो कौवा उनकी आंखें निकाल लेता है। तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ? मॉम ने बताया था कि आप स्निफलाइटिस से अंधी हो गई थी। इसे एनसेफेलाइटिस कहते हैं, लेकिन मुझे स्निफलाइटिस ज्यादा अच्छा लगा। तो क्या है तुम्हारे पास मॉम की फोटो? आप कैसे जानती हैं? ऐसे ही अंदाजा लगाया। पता है तुम अपनी मॉम की तरह हो। जब वो तुम्हारी उम्र की थी तो वो तुम्हारी तरह लगती थी, मतलब ऐसा मुझे बताया गया। वो तुम्हारी तरह शैतान थी, वो तुम्हारी तरह जिद्दी थी। उसके दिमाग में कोई बात घुस गई तो फिर वो निकल नहीं सकती। भले ही वो गलत हो। मिस रो, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, क्या बात है? ब्लैकस्टोन में सब अजीब हैं क्या? ओ केल्सी, सब जगह के लोग अजीब होते हैं, तुम्हें सिर्फ उनकी आदत डालनी पड़ती है। इससे भी अभी होना था। हे मार्टी, मैं डेविन हॉल बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, क्या मैं आज दोपहर को वैन लेकर आ सकता हूँ? हाँ, मैं आज टाउन छोड़ रहा हूँ भाई। मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी है क्या? ठीक है, वहीं मिलता हूँ, बाय। तो कमाल हो गया।
जेन कॉसिक, ब्लैकस्टोन शेरिफ्स डिपार्टमेंट। तुम बता सकते हो यहाँ क्या हुआ था? शायद ये डॉक्टर फॉग हैं। मुझे लगता है ये मर चुके हैं। तुम्हें लगता है? तुम इनके साथ ही थी ना? नहीं, मैं इनसे कभी नहीं मिली। मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। इन्होंने डंक से मरे विक्टिम पर डिस्कशन के लिए बुलाया था। मैं वो केस जानती हूँ। तुम्हें कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए कोई लाश नहीं, कोई पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। एक चीज जो मुझे नजर आती है वो ये है कि डॉक्टर फॉग का मर्डर हुआ है। देखो यहाँ कितना खून बहा है। हमें अब कातिल की तलाश है। कैथरीन, शायद तुम इसे देखना चाहो। ओके। सॉरी, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ये हैं जेन कॉसिक, शेरिफ स्टेशन से। हम मिल चुके हैं। जेन, अच्छी लग रही हो। थैंक्स। तुम भी अच्छे लग रहे हो। बेवर्ली ने मुझे बताया था कि तुम अब भी यहीं हो। किसी को तो रहना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों को कोई बात करनी है या नहीं, मुझे तो बस इस पर तुम्हारी राय चाहिए थी और तुम लोग अपना काम पूरा कर लो। कुल, तुम्हें मेरी जरूरत है? तुम स्टेटमेंट पहले ही दे चुकी हो तो तुम्हारे यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस टाउन मत छोड़ना, ओके? मजाक मत करो। डंक लगे विक्टिम का गायब होना और अजीब वॉस्प और मिस्टीरियस मर्डर मैं मिस नहीं करूंगी। तो क्या लगता है तुम्हें? मैंने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। इतनी भारी थी कि विंडशील्ड तोड़ दी। नहीं, सिर्फ भारी नहीं, वो तेज भी थी, जैसे किसी ने राइफल से गोली चलाई हो। वैसे पता है मैं क्या करूंगी? मैं इसका डीएनए कंपैरिजन उस बेघर आदमी के डंक के जहर के साथ करूंगी। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें एक सही जगह ले चलता हूँ। हाथ गंदे करने से ऐतराज तो नहीं? हाथ गंदे करना मेरा पुराना शौक है। कोई तो मेरे जैसा मिला। डेविन, विंडशील्ड की चिंता मत करो, मैं धीरे चलाऊंगा। ओह नहीं, वो बात नहीं है। वो डेप्यूटी शेरिफ जेन। हाँ वही। क्या लगती है तुम्हारी? मैं पूछ सकती हूँ ना? वो मेरी सबसे पुरानी फ्रेंड्स में से एक है। हम हाई स्कूल में एक साथ थे। मैं उससे लगभग पिछले 10 सालों से नहीं मिला हूं और वो मेरे जुड़वा भाई की विधवा है। तुम्हें नहीं लगता तुमने स्टोर ठीक करने में ज्यादा वक्त ले लिया? मुझे उसका अफसोस है। और अगर वो रोशनदान जल्दी ठीक कर देता तो ये नहीं होता। छोड़ो भी, तुम्हें अंदर आना है तो आ जाओ। इस साथ में कौन है? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अकेला नहीं हूं? ऊपर चढ़ते हुए हील्स की आवाज आ रही थी। तुम तो हील्स नहीं पहनते होगे। मेरा नाम कैथरीन रैंडल है मैम। डेविन वो जगह दिखाने लाया है जहाँ डंक वाला हादसा हुआ। ओह, ठीक है, जाओ तुम स्टोर में चले जाओ डियर। तुम्हें इनविटेशन की जरूरत नहीं है। और प्लीज मैं मत कहना मुझे। मैं बेवर्ली हूँ। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार जब मैंने शीशा देखा था तब भी मैं यंग ही लगती थी। ठीक है, थैंक्स भी। मैं नीचे रहकर थोड़ी सफाई भी कर दूंगा। और कैसे थोड़ी देर में आ जाएगी पता है ना? तुम्हें उससे मिलना चाहिए, बहुत ही स्मार्ट है। जानता हूँ मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे इनविटेशन भी चाहिए होगा। थैंक्स बेवर्ली। वैसे कुछ समझ में नहीं आता। छत भी साफ है, हौसला भी नहीं है। उस आदमी को पूरे झुंड ने काटा था, अकेले वॉस्प ने नहीं काटा था। इसके लिए उसे घोंसला छेड़ना पड़ा होगा। हम पॉलिस्टर्स रेस्पिडे कॉलोनी ढूंढ रहे हैं, खासकर जिस कॉलोनी में क्वीन हो। शायद वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। सच तो ये है, वॉस्प मिलजुल कर काम करते हैं। वो तभी झुंड बनाते हैं जब कोई मकसद हो। लेकिन अगर कोई घोंसला ही नहीं है तो वो आदमी उसे छेड़ भी नहीं सकता था,
जिससे ये ऑल्टरनेटिव बचता है कि वो वॉस्प कहीं और से आए थे और उन्होंने जानबूझकर उस आदमी पर हमला किया। वैसे मैं इस ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूं। पता है जब छोटी बच्चियां दूसरों के कामों में दखल देती हैं तो क्या होता है? तो कौवा उनकी आंखें निकाल लेता है। तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ? मॉम ने बताया था कि आप स्निफलाइटिस से अंधी हो गई थी। इसे एनसेफेलाइटिस कहते हैं, लेकिन मुझे स्निफलाइटिस ज्यादा अच्छा लगा। तो क्या है तुम्हारे पास मॉम की फोटो? आप कैसे जानती हैं? ऐसे ही अंदाजा लगाया। पता है तुम अपनी मॉम की तरह हो। जब वो तुम्हारी उम्र की थी तो वो तुम्हारी तरह लगती थी, मतलब ऐसा मुझे बताया गया। वो तुम्हारी तरह शैतान थी, वो तुम्हारी तरह जिद्दी थी। उसके दिमाग में कोई बात घुस गई तो फिर वो निकल नहीं सकती। भले ही वो गलत हो। मिस रो, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, क्या बात है? ब्लैकस्टोन में सब अजीब हैं क्या? ओ केल्सी, सब जगह के लोग अजीब होते हैं, तुम्हें सिर्फ उनकी आदत डालनी पड़ती है।